महकमे कोऑपरेटिव करगिल ने एक मुहिम के तहत तमाम बंदशुदा कोऑपरेटिव्स को दोबारा खोलने का इरादा किया है। याद रहे कि पिछले 3 वर्षों में करगिल में कोऑपरेटिव्स को बहुत तरक्की की है। अब तक दर्जनों नई सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन किया गया है। डॉक्टर जाकिर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने तफसील से बातचीत की और कहा कि तमाम बंदशुदा कोऑपरेटिव्स को दोबारा खोलने से अवाम को फायदा मिल सकता है। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान और अवाम को इन बंदशुदा कोऑपरेटिव्स को दोबारा खोलने में मदद की है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कारगिल ने एक वन डे वर्कशॉप कम सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सारे हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है डाउन फ्रॉम पीआरआई मेंबर्स टिल काउंसलर्स, उन सबको इनवाइट किया था। एलएचडीसी के मेंबर्स को इनवाइट किया था, जिसमें एक तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बताया गया है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, उसके बारे में बताया गया है। करगिल में मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी है रजिस्टर्ड है, उसमें से मैक्सिमम जो है डिसफंक्शनल है, अभी फंक्शन नहीं कर रही है। और जो फंक्शन भी कर रही है उसमें उस टाइप का काम नहीं करी जैसे कोऑपरेटिव एक सोसाइटी को करना चाहिए। बिकॉज़ आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव मूवमेंट एक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। और रिसेंटली भारत सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है इसमें कोऑपरेटिव के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसको ऑनरेबल अमित शाह जी चेयर करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। बिकॉज इसके वजह से ना ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं रहती है, वो एम्पावर होगी, उनका इनकम सोर्स बढ़ेगा और हम प्रोडक्शन भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज सबको यहाँ पे बुलाया गया था, उनको अवेयर किया गया था, सो दैट हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बाहर अपने गांव में जाके, पंचायतों में जाके इसी इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारी एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रिवाइव भी होगी और रिवाइव होने के साथ साथ में उनकी जो मेन फोकस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम भी करेंगे। इस वन डे वर्कशॉप और सेमिनार का मकसद ये था कि हम हमारे जितने भी डिफेंस सोसाइटीज़ पड़े हुए हैं, जैसे करगिल में हमारे पास टोटल 148 सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट में, जिसमें से 92 सोसाइटीज़ जो है वो अभी डिफंग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हम चाहते थे कि हमारे जो डिफेंस सोसाइटीज़ है उनको रिवाइव करें और नए न्यूज़ सोसाइटीज़ जो है नए सेक्टर्स में लाइक फिशरीज़ और बाकी सेक्टर्स में भी हम नए सोसाइटीज़ रजिस्टर कर सकें। इसलिए हमने आज जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, सबको इनवाइट किया था और हमारे जितने भी बीडीसी मेंबर्स हैं, जितने और बाकी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन सबको आज यहाँ पे एक दिन के इस वर्कशॉप में इनवाइट करके हमें उनको लोगों तक ये पहुँचाना कि ये जो बंद पड़े जो सोसाइटीज़ हैं, हमें उनको कैसे हम जिंदा करें, ताकि जो है आगे हम डिपार्टमेंट गांव लेवल पे, हर एक रूट लेवल पे ही हम लोगों को बेनिफिट दे सके। तो अचीवमेंट जो आपने अभी तक किया सर इस साल का, इस बारे में मैं हमारे ऑनरेबल सीसी सर, हमारे वर्दी सेक्रेटरी सर, वर्दी डिप्टी कमिश्नर और मेरे ऑफिस के स्टाफ, ऑनरेबल काउंसिल, बाकी जिसने भी सपोर्ट किया है हमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पिछले कुछ सालों में हमने अच्छा काम किया है। तो इसमें ख़ासकर हमने तो 45 नए सोसाइटीज़ रजिस्टर किए हैं जो कि अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसमें हमने 5 तो मिल्क सोसाइटीज़ जो हमारे डिफरेंट विलेजेस से अभी गांव लेवल पे दूध लेके आ रहे हैं, तो फिर वो मिल्क सोसाइटीज़ को डिपार्टमेंट की तरफ से एलएचडीसी के जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसमें हमने उनको मिल्क वैन दिया है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वैन है। और बाकी भी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और संको सब डिवीज़न पे 2 कोऑपरेटिव के सुपरमार्केट खोले हैं, जिसमें पहले एक दुकान पे जो सोसाइटीज़ बिल्कुल लॉस में थे वो एक दुकान पे कुछ सामान लेके बैठते थे। आज वो हमारा पिक एंड चूज़ टाइप का एक आपको हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज वो सोसाइटीज़ जो है मैं यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ, हमारे जो सांको का कोऑपरेटिव सुपरमार्केट जिस दिन हमने खोला, हमने उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा। 3 दिन में हमने 10 लाख रुपए का सेल किया और बहुत अच्छे से वहाँ पे लोगों ने रिस्पांस दिया और एक दिन में हमने 3 लाख रुपए का सेल वहाँ पे देखा। तो अच्छा रिस्पांस है। हम चाहते हैं कि अदर सेक्टर्स में भी
जैसे हमारे खासकर वेजिटेबल फ्रूट सेक्टर में लोग आके सोसाइटी रजिस्टर करें और आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इसमें अच्छा सा अपने उसमें वो बेनिफिट ले सके। लद्दाख यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन के कई दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने टिम्बस इलाके में आइस हॉकी रिंग का जायजा लिया। जायजे के दौरान ये मालूम हुआ कि इंतजामिया की जानिब से आइस हॉकी रिंग प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जही के बाइस ये आइस हॉकी रिंग नामुकम्मल नजर आ रहा है। इस आइस हॉकी रिंग में पानी की अदम दस्तियाबी है। इसकी वजह से खिलाड़ी इंतजामिया से नाला हैं। गांव के कुछ नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत एक पाइप लाई और कोशिश कर रहे हैं कि आइस हॉकी रिंग को वाफर मिकदार में पानी दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। ताहम मौसमी सूरत हाल की वजह से नौजवान इस काम को मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि वो लद्दाख यूटी और करगिल LAHDC के शुक्रगुजार है कि उन्होंने आइस हॉकी रिंग तैयार करवाया, लेकिन बगैर पानी रिंग किसी काम का नहीं है। आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए कि हमारे ग्रीवेंस सुनने के लिए आपको बहुत बहुत तशक्कुर हो कि आप अपने कीमती वक़्त में वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमाए। इसके बाद हमने तकरीबन 25 दिसंबर से हम इस आइस हॉकी रिंग को पानी भरने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हमें कोई सफल नहीं मिला। 5 जनवरी को हमने बड़ा जनरेटर ला के हमने दरिया के पास नीचे छोड़ा था। तो वहाँ पर शाम होने की वजह से हम वहाँ पे छोड़ के आए थे। इसके बाद 6 जनवरी से हमने फिर अपना प्रोग्रेस हमने अपना वर्क फिर से स्टार्ट किया था। इसमें हम आपको बोलना चाहता हूँ सर, ये जो प्रोजेक्ट बना है तकरीबन 1,49,31,000 का एक प्रोजेक्ट है। इतना करने के बाद, अच्छी खासी लगाने के बाद यहाँ पे कोई पानी का ये सौदा नहीं रखा गया है। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे अगर पानी का बंदोबस्त हो जाए तो आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम एक बात और कहना चाहते हैं सर, आप लोगों ने इतना हमें फैसिलिटेट करने के लिए ये एक अच्छा प्ले फील्ड बना के दे दिया, एक आइस हॉकी रिंग बना दिया। इसके लिए हम LHDC करगिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस जगह पे भी टम्बिस के किलेकथंग एरिया में भी इतना अच्छा खासा वो ग्राउंड बना के लोगों को या आने वाले फ्यूचर को नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने के लिए यहाँ पे आपने सौदा कर दिया गया है। लिहाजा हमने अपने मदद आपकी तहत बड़ी कोशिश किए हैं। हमने पैप लाए थे, वहाँ पे जनरेटर लाए थे, तकरीबन 500 मीटर से नीचे हमने ले गए थे। हमें अभी तक कोई सफल नहीं मिला है। इंशाल्लाह आज सुबह हम और जाने वाले हैं वहाँ पे, हमें कुछ कामयाबी मिलेंगे। हम इस रिंग में पानी भर के हमारे फ्यूचर की जनरेशन को हम इनके लिए खेलने के लिए एक अच्छा खासा रिंग बना के उसमें पानी लगा के हम वो दे देंगे। इसमें आपको सर एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने कीमती वक़्त निकाल करके हर रोज़ 10 दिन हो गया आज कि यहाँ पे कंटिन्यू आए हुए हैं। इसमें स्पेशल थैंक्स टू सईद अहमद फाजली फ्रॉम टम्बिस, REK टीचर, गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल मिरखोर। इसके अंत तक कंटिन्यू इसकी कोशिश रहे हैं। और एक बात और आप कहना चाहता हूँ, मिस्टर मोहम्मद हुसैन एक्स सरपंच फ्रॉम GMपुर, इन्होंने हमें जनरेटर प्रोवाइड किया था सर, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। और इसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं हम इनका बहुत अपनी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक़्त निकाल कर हमारे साथ दिए और हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ दिए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नौजवान खातून कारोबारी रिगजिन लाचिक ने अपनी दादी की 185 साल पुरानी आबाई इमारत को डोलखर नामी रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया है। बाहर तालीम मुकम्मल करने के बाद रिगजिन ने 2017 में अपनी मुलाजमत छोड़ दी और वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए वापस लद्दाख आई। लद्दाख के अंदर दस्तयाब कुदरती वसाइल का उन्होंने इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। रिगजिन ने लद्दाख के मुख्तलिफ खित्तों से दस्तयाब मुख्तलिफ मवाद को अपने रिजॉर्ट में इस्तेमाल किया। उसकी ये कोशिशें न सिर्फ लद्दाख के मुख्तलिफ खित्तों खुसूसन खवातीन को मुआशी मदद फराहम करती है, बल्कि इसके मुनफरिद रिजॉर्ट का रुख करने वाले मेहमान भी उसे काफी पसंद करते हैं। उन्होंने इसे न सिर्फ खूबसूरत रिजॉर्ट में तब्दील करके अपने आबाई घर को महफूज रखने की कोशिश की, बल्कि लद्दाख में दस्तयाब कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके उसे और भी खूबसूरत बनाया है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
लद्दाख के एक यंग एंटरप्रेन्योर से आपको सबको मिलाएंगे तो इनका उम्र बहुत छोटे है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ एक कमाल की तरह यहाँ बहुत अच्छे काम किया है, जो लद्दाखी ट्रेडिशन को बर्थ कर रखते हुए यहाँ एक डोलकर करके यहाँ एक रेस्टोरेंट और साथ ही साथ बुटीक भी चलाते हैं। तो हमारे साथ जो रिगजिन लाचिक जी है, जो ऑनर है यहाँ के, रिगजिन जी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 और कामोरोप्ले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज आप लोग ने इतनी ठंड में टाइम निकाल के हमारी स्टोरी को कवरेज देने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दिया है। जी, तो रिगजिन जी बताइए कि ये डोलकर के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि आपको ये कंसेप्ट कैसे आया, हाँ जी, तो मैं ले में पैदा हुई थी, पर मैं पूरे चाइल्डहुड मैंने स्कूलिंग ले से बाहर किया और काम जॉब भी बाहर किया था पहले, तो मैं ले में कभी रही नहीं थी। बट छोटे में हम हमेशा छुट्टियों में वापस आते थे दादा दादी को मिलने के लिए। और पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि टूरिज्म ने ले के फेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। तो 2017 में मैंने अपना जॉब क्विट करके वापस आने का मैंने डिसीजन लिया था। और जो मैंने ये रैपिड चेंज के साथ साथ जो हमारे लोकल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को वैनिश या ख़त्म होने का जो डर देखा, उसके बेसिस पे मैंने ये टूरिज्म एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देख के ये प्रोजेक्ट बनाने की आइडिया आया है। तो ये जो जगह है, ये मेरी दादी का एक एप्पल और एप्रिकॉट ऑर्चर्ड होता था यहाँ पे। और हमारा यहाँ जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे एक 150 ईयर ओल्ड हमारा एंसेस्ट्रल होम था, जो स्ट्रक्चरली हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। तो जो हमने फ्रंट फेस बिल्डिंग का बनाया है, वो हमने पुराने घर का ही इंस्पिरेशन लेके उसी को हमने रीडू किया है, वही डिज़ाइन हमने फिर से बनाया है। और यहाँ पे हमने बिल्कुल जितना हो सकता है एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हमने असेस करके जितना हो सकता है हमने सस्टेनेबली और कॉन्शियसली ये प्रोजेक्ट सेटअप किया है। डोलकर मेरी दादी का नाम था और खर मतलब पैलेस। तो ये प्रॉपर्टी का नाम भी हमने मेरी दादी के आफ्टर रखा है। टूरिज्म के वजह से ले में बहुत सारी चीज़ें अच्छे भी हुए हैं और बुरे भी हुए हैं, पर हम इकोनॉमिकली जैसे लद्दाख आगे बढ़ रहा है टूरिज्म के वजह से, वो ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम हम जैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल नॉलेज के एसेंस को बिना पीछे छोड़े हुए हमें आगे बढ़ने की यही इनिशिएटिव हमने लिया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। रिगजिन, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने ट्रेडिशनल एसेंस को बरकरार रखते हुए ये चीज बनाया, तो ये कितना चैलेंज रहा आपके लिए? क्योंकि लोग आजकल बड़े बड़े होटल बनाते हैं, तो टूरिस्ट का रिस्पांस भी साथ ही साथ कैसा रहा आपको? तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, क्योंकि हमने जब आप लोकली कुछ सोर्स करते हैं, एक तो टाइम बहुत लगता है। मुझे 4.5 years लगा है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, बिकॉज सब कुछ 90% हैंडमेड था। और लोकली हम जब मटेरियल सोर्स करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम दुकान में जाके बोलते हैं हमें 500 बैग सीमेंट चाहिए, है ना। हमें जब टलू दुंगमा जो विलो पॉपुलर ढूंढने जाना होता है, हमें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 4-5 अलग अलग विलेजेस से हमने सोर्स किया है मटेरियल्स। फिर अलग अलग तंगलंगला से, चिलिंग से, लिकिर से, खरनक से, तुर्तुक से, हर विलेजेस अलग अलग विलेजेस से हमने बहुत सारे मटेरियल सोर्स किए हैं। तो इसमें बहुत एफर्ट और टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। बट आई थिंक गुड थिंग्स टेक टाइम। और अब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस इनिशिएटिव को भी। तो हमारा ये भी था कि 30, 40 या 100 रूम होटल बनाने का वो नहीं था। हमारा यहाँ पे सिर्फ 7 विलाज है, क्योंकि लद्दाख भी बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेस है। हमें पता है यहाँ पानी की भी कमी होती है। तो 7 रूम्स मतलब 7 बाथरूम्स, तो वो नंबर को हमने सोच के क्वालिटी टूरिज्म ओवर क्वांटिटी टूरिज्म प्रमोट करने की कोशिश की है। तो मैं आप और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर जाके थोड़ा हम दिखाएंगे कि लोगों को कि क्या किस तरह
से डोलकर ने ये डोलकर जो रिसोर्ट बनाया इनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम संजय निशी है और मैं डोलकर में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव हूँ। तो आज मैं आप लोगों को डोलकर के विलास के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे टोटल 7 विलास है, जिसमें से 5 विला जो है वो डबल बेड है किंग साइज, और 2 विला जो है वो ट्विन बेड है। और अभी मैं आपको विला दिखाना चाहूँगी। चलिए, तो शुरुआत करेंगे हम अपने लॉक से। ये जो लॉक है हमारा ट्रेडिशनल लद्दाखी लॉक है, और हम विला में एंटर करने से पहले इसको खोलते हैं। और चलिए, लोअर फ्लोर में हमारा जो है जाता है ये लिविंग और स्टडीज और हमारा डाइनिंग एरिया जाता है। और इसमें अगर हम अपने वॉल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो ये स्टोन वॉल्स है उसे हमने चिलिंग से सोर्स किया है। और ये जो स्टोन वॉल्स है ये 3 फीट के ऊंचाई पे बना है, जिसमें इसमें मिक्स्ड है हमारे लोकल मड और क्ले और हे को मिक्स करके इसको बनाया गया है। और इसमें जो थ्रोस और कुशन कवर है इनको हमने अपने लोकल लद्दाखी वीवर्स के थ्रू हमने सोर्स किया है। और यस, और ऊपर ये जो रग्स भी है और इनको हमने खरनक विमेन चंगथम के थ्रू लाया गया है। ऊपर हमारे जो फ्लोर्स है उस पे हमारे बेडरूम रहेगा और हमारा बाथरूम रहेगा। तो हमारे जो यहाँ पे ज़्यादातर जो मटेरियल्स है वो एक लोकली सोर्स है, जैसे कि हमारे जो रग्स और ये कारपेट है वो हमारे चंगथंग विमेन ग्रुप है, एक लोकल वीवर्स है खरनलिंग चंगथंग से, तो उनके थ्रू हमने सोर्स किया है। और हमारे जो ये लॉग है, वुडन ट्रंक है, अपने लोकल टलू दुंगमा वही उसी से के द्वारा बनाया गया है। और अगर बाथरूम की बात करें तो मैं आपको कुछ अमेनिटीज दिखाना चाहूंगी बाथरूम में। हमारे बाथरूम में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने वॉश बेसिन के बारे में बात करते हैं। इस वॉश बेसिन को हम अपनी लद्दाखी ट्रेडिशनल हमारा दुस्तुक होता है उसी से इंस्पायर होकर हमने लिया है। इसको हमने सोर्स किया है तुतुक नुब्रा से। और इसके हमारे यहाँ के शैम्पू वगैरह की बात करें तो हमने यहाँ पे एक अपनी कंपनी है ग्रीन कंपनी बेड नेसेसिटीज के थ्रू कस्टमाइज किया गया है। और सोप, एप्रिकॉट सोप तो हमारे लद्दाख हिमालयन स्टोर से लिया है हमने। और हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जेम्स है, लोकल जेम्स, दिस आर कॉल्ड लोकल बैरल्स ना, लोकल बैरल्स जिसको हम अपने लद्दाखी भाषा में बोलते हैं जेम्स। इसको हमने यहाँ पे ऐसा डस्टबिन यूज किया है। और यहाँ इसके साथ जो प्लास्टिक लगा है वो हमने गुड कर्मा से लिया है, जो कि कंप्लीट रिसाइकल और बायोडिग्रेडेबल है। एंड वन मोर थिंग, हमारे यहाँ पे जो लॉन्ड्री बैग्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये लॉन्ड्री बैग्स जो है हमने पगीर से लिया गया है। पगीर हमारे यहाँ पे लोकल एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे डिसेबल फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं, तो उनके द्वारा हमने वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू उनसे बनवाया है। और ये और इसके साथ हमारा जो नोट पेड जाते हैं वो वेस्ट पेपर और वेस्ट क्लोथ से हमारे यहाँ पे पगीर के थ्रू यहाँ पे हम कस्टमाइज करते हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारा जो विला का एक ओवरऑल आपको मैं अगर समरी जैसा दूं तो हमारे यहाँ पे जो विला है कंप्लीट सेमी पैसिव सोलर विला है, जिसमें हमारा आर्किटेक्चर जो है अपने लोकल मटेरियल्स, लोकल आर्किटेक्चर ने लोकल मटेरियल्स के थ्रू किया है, जिसमें हमारा टलू दुंगमा जिसको कि वुड पॉपुलर एंड विलो वुड बोलते हैं, उसी के थ्रू हमने इसको क्यूरेट किया है अपने इस विला को। और हमारे यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे हर एक विला में आपको एक लद्दाखी बैल्कनी मिल जाएगा, एक जिसको हम रप्सल बोलते हैं लद्दाखी भाषा में। और साथ में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक प्राइवेट स्पेस भी मिल जाएगा हर एक विला के साथ। मैं आदित्य धूमल डोलकर में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ के लैंडस्केप के बारे में बताऊंगा। जब हम ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हमने कोशिश की है कि जो नेचुरल लैंडस्केप है वो और जो हमारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हैं सबको प्रोटेक्ट करें हम लोग। जैसे कि आप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे सेब का बगीचा है जो कि 150 वर्ष पुराना है। हमने इन्हीं पेड़ पौधों को रिलोकेट करके एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है
इससे यहाँ पे हमारे वॉलनट ट्री हैं, एप्रिकॉट और एप्पल ट्री हैं। तो भी जैसे पाथ में यहाँ पे हमारे लिकिर से लाए गए स्लेट्स हैं, और जैसे वहाँ देख सकते हैं वहाँ पे थंगलंगला से लाए हुए स्टोन्स हैं। हमने सब कुछ कोशिश की है कि हम लोकली सोर्स करें, और जो हमारे प्रॉपर्टी में पाथ यूज हुआ है, पाथ में जो भी स्टोन लगे हैं वो रिवर साइड से लाए गए हैं। तो मैं यहाँ आपको डोलकर के ऑपरेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। तो यहाँ हम रेस्टोरेंट सर्च के लिए हम इजी ऑप्टिमाइज यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टी डोलकर के लिए इजी एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। तो इनका मीन्स फ़ायदा आपको बताएं तो मीन्स ये जितने भी हम बुकिंग OTA की तरफ से आते हैं तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द और इजी एब्सोल्यूट। तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। मीन्स डायरेक्टली मीन्स जितने भी ऑनलाइन बुकिंग आते हैं तो इजीली हमें यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अगर आप इजी ऑप्टिमाइज के बारे में बात करें तो जितने भी हमारे मीन्स फाइनेंशियल डेटा की तरफ से देखें, और जितने भी हमारे जैसे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड और जितने भी टैक्सेशन की और से देखें तो पूरा मीन्स वेल मेंटेन रखते हैं, तो वो हमारे लिए प्रीटी मीन्स यूजफुल हो जाते हैं। हम सस बाय ढोलकर में हैं। सस लिटरली मीन्स किचन गार्डन। तो हमारे आप देख सकते हैं ये आप रेस्टोरेंट में खड़े हैं और हम विंटर्स के लिए भी खुले हैं। तो जब हमें किचन गार्डन बोलती हो, इसका मतलब है कि हम जो भी लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं हम हमारे लोकल्स से लेते हैं, हम उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हमें उनसे कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाए तो हम हमारे कश्मीरी वेंडर्स या मार्केट जाके हम उनसे लेते हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं अबाउट लद्दाखी लोकल पीपल। दूसरा है हम लोग इधर जितना हो सके फूड वेस्टेज पे कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि एक डिश आपको हमारे पील्स बच गए हैं तो हम उसके पील्स हम लोग डिहाइड्रेट करके पाउडर बनाते हैं और दूसरे डिश में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रजनीश वो आपको बाकी की चीज़ समझाएगा। सो हम लोग सस में यूरोपियन और जापानीज कुजीन से इंस्पिरेशन लेते हैं और हम लोग लोकल इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करने के लिए उनसे डिशेस बनाते हैं। जैसे कि आप ये डिश देख सकते हैं, ये स्टफ चुतगी है। चुतगी एक लोकल पास्ता होता है एंड उसको हम लोग इटालियन रेवियोली से इंस्पिरेशन लेके हमने अपना एक वर्जन बनाया है जो कि स्टफ चुतगी है। एंड ये एक डिश है मेमोरीज ऑफ ओल्ड दिल्ली जो कि कबाब से इंस्पायर्ड है, जो कि मिडल ईस्टर्न डिश है। एंड हमने लोकल पीस नक्शनी शम्मा को यूज़ करके ये कबाब बनाए हैं। एंड ये वाइल्ड कैरवे एक लोकल हर्ब होता है जिसको कॉन्यौत बोलते हैं एंड उसको लेके हमने एक मॉकटेल बनाया है जिसको हम लोग वाइल्ड कैरवे बोलते हैं। जो जैसा हमने पुली होता है वैसा हमने कुछ बनाने का ट्राई किया है जस्ट लाइक, और उसके ऊपर एक लद्दाख की इम्प्रिंट है ट्रेडिशनल। एंड हमारे पास और भी बहुत सारी डिशेज हैं जस्ट लाइक काजू करी एंड पिज़्ज़ाज एंड ऑल। ये सर्दियों में भी फंक्शनल है क्या? हाँ जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारा जो लेह का अभी करंट टूरिज्म मॉडल है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है। 2-3 समर मंथ्स में कंसंट्रेटेड है और 2-3 डेस्टिनेशंस में कंसंट्रेटेड है। अभी लद्दाख टूरिज्म को आगे बढ़ने के लिए हमें ऑल ईयर राउंड टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए ताकि समर मंथ्स में ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो। हमारे यहाँ पे स्प्रिंग, ऑटम, विंटर भी इक्वली ब्यूटीफुल है और इक्वली एक्सपीरियंशियल है। तो हमें ऑल ईयर राउंड टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हमने फुल ईयर ऑपरेशनल रखा है। हाँ जी। अब टूरिज्म लाइन में भी है तो काफी सालों से लद्दाख में विंटर टूरिस्ट भी काफी आने लगे हैं, आप क्या बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप पिछले 5-6 इयर्स को देखें तो लद्दाख में विंटर टूरिज्म भी बहुत पिकअप हुआ है। एक्टिविटीज तो बहुत सारे आए हैं, जैसे आइस हॉकी पहले से था, बट आइस स्केटिंग, आइस क्लाइंबिंग, आपका चादर ट्रैक तो था ही पहले से। पर ये विंटर टूरिज्म जो अभी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, विंटर टूरिज्म थोड़ा एक नीश टूरिज्म की तरह हमें मार्केट करने की जरूरत है। हमेशा हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे ही चीजों से हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ डोलकर में देखा है, जो लद्दाख के अलग अलग जगह में जो चीजें पाए जाते हैं उसी को यहाँ ला के एक लग्जरियस आइटम बना के यहाँ टूरिस्ट के लिए एक लद्दाख का जो मिसाल दिया है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो लोकल यंग एंटरप्रेन्योर इन्हीं चीज से प्रेरणा लेके जो लद्दाख की चीजों को वैल्यू करे। और यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि लद्दाख
यहाँ जैसे डोलकर में हर जगह से जो सामान लाते हैं उससे जो गांव में रहने वाले महिलाओं के लिए भी एक इकोनॉमिकली सपोर्ट हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे चीजों से लद्दाखी लोग सस्टेनेबिलिटी की बात सिर्फ बातें तक ना रह जाए और प्रैक्टिकली करके दिखाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, ये डोलकर से काफी लोग हम इंस्पायर होंगे कि लद्दाख में जो चीजें मिलते हैं उनको भी अपना एक थोड़ा अलग तरह की आइडिया लगा के उसको एक लग्जरी आइटम बना सकते हैं। कैमरामैन सनम रंजीत के साथ मोरूफ ले से 7+